कल युग है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप गलत काम करो, गलत तरीके से आप कमाओ, गलत तरीके से खाओ। पर ये नहीं है, कल युग है तो इसका मतलब ये नहीं है कि धरती पर देवी देवता या कोई भी बड़ी आत्मा नहीं है। सब कुछ है, थोड़ा बहुत चेंज है, लेकिन इतना चेंज नहीं है कि आप कहो कि मैं जो मर्जी करूं। ये तो कल युग है। कल युग का मतलब ये नहीं है कि उसको और बढ़ाओ। ऊपर वाला है, उसको आप कहीं ना कहीं देख लोगे अगर आपके पास अच्छी सोचने की शक्ति है। अब भी 80% 70% लोग धार्मिक विचार रखते हैं। कोई हिंदू है तो अपने धर्म के हिसाब से वो मंदिर जाता है, गुरुद्वारे जाता है, किसी भी धार्मिक स्थान पर अपने मन को शांति देने के लिए वो जरूर जाता है। किसी भी धर्म का, ईसाई हो, मुसलमान हो या कोई भी हो, अपने मन को शांति देने के लिए वो जरूर जाता है। चाहे वो 5 मिनट के लिए जाए, चाहे 10 मिनट के लिए। तो इसका मतलब क्या है आप सोच सकते हो। अगर कल युग होता तो क्या ऐसा होता। कल युग भी है और सतयुग भी है। इसमें से आप कल युग के रास्ते पर चलते हो तो आप अच्छा युग ढूंढने की कोशिश करते हो। आप किसी का भला करने की कोशिश करते हो। आप अच्छा करने की कोशिश करते हो, क्योंकि आप बीवी बच्चे वाले हो। तो आप कहोगे कि अगर मेरे बीवी बच्चों का अच्छा हो तो दूसरों के बीवी बच्चों का भी अच्छा होना चाहिए, चाहे वो किसी भी बिरादरी के हों। बच्चों से देखो बूढ़े तक लेकर, आपको बच्चों पे भी ज़्यादा नहीं तो कभी ना कभी तरस भी आएगा। और आप सोचोगे यार ये बच्चा दुखी है तो मैं इसको सुखी कर दूं। तो इसका क्या मतलब हुआ। आपके दिल में दया है, बस वो दया कभी तो इंसान के दिमाग में जल्दी आ जाती है और कभी देर में आती है। तो आप कैसे कह सकते हो कि ये सतयुग है, ना आप ये कह सकते हो कि कलयुग है। आप टाइम से नहीं सोचते, टाइम से किसी का भला करना शुरू नहीं करते। आप अगर टाइम से सब कुछ करोगे तो वक्त आपके हाथ में होगा, आज नहीं तो कल। आपके अंदर भी खुशी की लहर आ जाएगी। आप ये मत सोचो कि ये कलयुग है। आप खुद कलयुग को बढ़ावा देते हो, खुद बच्चों को गलत रास्ते पर चलने की परमिशन देते हो। क्योंकि जिन लोगों के पास पैसा है, जो लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे हिसाब से चले, ये करे वो करे, तो आप सोचते हो आप अपनी अमीरी का सैंपल दिखाना चाहते हो, बड़े बड़े होटलों में जाकर खाना खाना चाहते हो, बच्चों को गलत कपड़े डलवाते हो,
फिर भी आप कुछ नहीं कहते। बच्चों को खाने पीने के लिए पॉकेट मनी का बहाना कर कर पॉकेट मनी देते हो, क्योंकि आपके पास पैसा है। ज़्यादातर बच्चे ऐसे ही बिगड़ते हैं। आपके पास सोचने की शक्ति है, लेकिन आप पैसे को अगर बच्चों को शो करोगे, दिखाओगे कि हमारे पास बहुत पैसा है, तो बच्चे कभी ना कभी उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तो आप कलयुग को सतयुग कैसे बनाओगे, वो आपके ऊपर डिपेंड है। सतयुग को कलयुग बनाने वाले भी हम हैं, और कलयुग को सतयुग बनाने वाले भी हम हैं, और सतयुग को कलयुग बनाने वाले भी हम हैं। अगर एक एक करके इंसान गलत काम करेगा, गलत रास्ते पर चलेगा, तो कलयुग तो अपने आप ही आ जाएगा। एक देश दूसरे देश से जलन करता है कि उसके पास ज़्यादा पैसा है, उसके पास ये है, उसके पास वो है, तो उससे लड़ाई झगड़े, अटैक वगैरह और बीमारियां फैलाने की कोशिश करता है। तो इससे सब कुछ गलत हो जाता है। जब एक इंसान दूसरे इंसान को समझेगा कि हाँ यार, ये भी इंसान है, इसको भी जीने का पूरा हक है। जैसे बीवी बच्चे आपके हैं, वैसे बीवी बच्चे औरों के भी हैं। सबको एक दूसरे से प्यार होता है। अब रही बात सतयुग और कलयुग की, तो कलयुग तो वही है, जो देश दुखी है, जिस देश की जनता दुखी है, वो कलयुग में जी रहे हैं, क्योंकि इस हिसाब से उस देश में लोगों ने अच्छे काम नहीं किए होंगे। उनके प्रधानमंत्री या और भी कोई अच्छा नहीं रहा होगा, तो देश की जनता का बुरा हाल हो जाता है। तो अब जो देश सुखी है, वो समझो सतयुग में जी रहे हैं। वहाँ के लोगों की सोच अच्छी होगी, चाहे वो अंदर से या बाहर से जितने मर्जी गलत काम करें, लेकिन वो देश जरूर ऊपर वाले की छत्र छाया में है। इंसान अकेला इस दुनिया को नहीं संभाल सकता। वो एक अंदर घमंड आ जाता है, जब इंसान सोचता है कि मैं देश का राजा हूँ, प्रधानमंत्री हूँ, और मैं चाहे जितने मर्जी गलत काम करूँ, मुझे कौन कहने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हर इंसान के अंदर एक अच्छा इंसान, देवी देवता भी होता है, ये ऊपर वाले ने एक फिट किया है ऑटोमेटिक, कि जहाँ पर क्राइम होगा, वहाँ पर अच्छे काम करने के लिए भी लोग बैठे हैं। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि सतयुग है, कलयुग के साथ सतयुग भी जुड़ा हुआ है। सतयुग का मतलब होता है कि जहाँ पर अच्छे इंसान भी हों। अच्छे इंसान भी हैं, अगर
सब गलत हो जाएंगे तो ये दुनिया का एंड हो जाएगा। और एंड वो होने नहीं देगा, क्योंकि ऊपर वाला सब चीज़ का ध्यान रखता है, क्योंकि उसने हमें बसाया है। तो हमें इतनी जल्दी वो उजड़ने नहीं देगा, हमें इतनी जल्दी वो मरने नहीं देगा। बस फ़र्क ये है कि आपके कर्मों का हिसाब, मेरे कर्मों का हिसाब किताब